Hello everyone. My today's video is on practicals of class 12th. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स में सीबीएसई क्लास 12 के कुछ प्रैक्टिकल्स बचे रह गए थे। कुछ हो भी गए थे लेकिन कुछ बचे भी रह गए थे, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। तो उन प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट कराने के संबंध में 6 जून को सीबीएसई ने एक सर्कुलर इशू किया है कि उन प्रैक्टिकल्स को किस तरीके से करवाया जाना है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में इंटरनल असेसमेंट होता है, जबकि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके एक्सटर्नल एग्जामिनर भी अपॉइंट किए जाते हैं। तो सबसे पहली जो बात ध्यान देने की है, एक बात आपको बता दें कि ये लेटर अभी आपका लेटेस्ट जो इशू किया गया है ये 6 जून को इशू किया गया है। ठीक, जब पहला लेटर आपका इशू किया गया था वो आपका लेटर था 11 फरवरी की डेट में, और उस लेटर के अकॉर्डिंग 11 फरवरी को जो लेटर इशू किया गया था उसमें ये कहा गया था कि प्रैक्टिकल कंडक्ट कराने के और मार्क्स अपलोड कराने की जो लास्ट डेट है उसमें आपकी 11 जून डेट दी गई थी। द लास्ट डेट टू अपलोड द मार्क्स वॉज 11 जून, बट ड्यू टू द एडवर्स कंडीशंस, क्योंकि आप देख रहे हैं एक बार बीच में कुछ बेहतर स्थितियाँ आई, उसके बाद फिर से एक बार जो कोविड-19 था फिर से बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने लगा, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट नहीं कराए जा सके, क्योंकि बच्चे भी घर भेज दिए गए थे, बच्चों का स्कूल आना संभव नहीं हो पा रहा था। तो अभी जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है, एग्ज़ाम्स भी आपके कैंसिल ही हो गए हैं। अब क्या क्राइटेरिया होगा आपका जो असेसमेंट का है उसके बारे में जल्दी ही सीबीएसई कोई डिसीजन लेगा और उसी बेसिस पे रिजल्ट आपका तैयार किया जाएगा। एनीवे, so today's video is not about the criteria for the assessment and tabulation of the result. Today's video is about the conduction of practicals. तो अब जो practicals आपके होने हैं, the most important thing is now the practical will be conducted only in online mode. You can see क्या लिखा है, only in online mode कराए जाएंगे। दूसरी बात, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स के अपलोड करने की जो डेट है वो आपकी 28 जून। 28 जून के बाद मार्क्स आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो लेटेस्ट बाय 28 जून आपको प्रैक्टिकल करवा ही लेने हैं। आपका मतलब जिन स्कूल्स में एग्जाम्स नहीं हो पाए प्रैक्टिकल एग्जाम्स उनके लिए है। जहां पर एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं किया गया था, जिन जगह पे ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल की, मतलब कहने का वो कौन सी जगह है जहाँ पे हिंदी, इंग्लिश इस तरह के मार्क्स है जिसमें इंटरनल असेसमेंट होता है, उसके लिए क्या करना है, इन्हें अपना खुद असेसमेंट कर लेना है और अपलोड करवा देना है मार्क्स को, जो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करेंगे। अपलोड द मार्क्स अवॉर्डेड एट द लिंक प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, जो सब्जेक्ट टीचर होगा वो बच्चों को पहले से डेट के बारे में बताएगा और लिंक उसको देगा, बच्चों को लिंक सेंड करेगा। ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ द असेसमेंट वो क्या करना है उसे, चाहे वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो भी चीज़ें आपकी हैं उसके लिए आपके स्क्रीनशॉट्स और जो वीडियोग्राफी है उसको रखेगा एज अ रिकॉर्ड। ठीक है, वाइवा वोस जो होगा उसके लिए आपको रखना पड़ेगा। फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन वेयर एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आर अपॉइंटेड, जिन विषयों के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर को अपॉइंट किया गया था बाय सीबीएसई, ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनर विल डिसाइड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन कंसल्टेशन विद इंटरनल एग्जामिनर्स एंड टेक वाइवा वोस थ्रू ऑनलाइन। एक्सटर्नल एग्जामिनर, सपोज आई एम द एक्सटर्नल एग्जामिनर, देन आई विल हैव टू कॉन्टैक्ट टू द इंटरनल एग्जामिनर। हमें जिस स्कूल के लिए डिप्यूट किया गया, हमें दूसरे स्कूल के टीचर से कंसल्ट करना पड़ेगा, उन्हें डेट देनी पड़ेगी ताकि वो अकॉर्डिंगली बच्चों को भी डेट दे सके। और उसके बाद जो हम वाइवा लेंगे वो कैसा होगा, ऑनलाइन मोड। हर बात आप देख रहे हैं ऑनलाइन मोड में आ रही, क्योंकि द कंडीशंस आर नॉट कंड्यूसिव। इन सच एडवर्स कंडीशंस ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स विल बी कंडक्टेड। तो उन बच्चों का जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। इंटरनल एग्जामिनर विल शेयर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विद द स्टूडेंट्स, preferably well in advance, and on the day of exam share the link of online meeting with the external examiner and students. The conduct of assessment will be as per the norms given in the curriculum. तो अभी आपको ने बताया कि एक्सटर्नल इंटरनल कम्युनिकेट करेंगे, डिसाइड करेंगे और लिंक शेयर करेंगे, बच्चों को बताया भी जाएगा। फर्दर इसमें क्या कहा गया, इमीडिएट, जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है, इमीडिएटली on completion of conduct of examination, the marks will be uploaded on the link provided by the board. While uploading marks, it will be ensured that correct marks are uploaded. ये नहीं कि आपने मार्क्स अपलोड किए उसमें कोई चेंज करना चाहे, नो, करेक्ट मार्क्स आर अपलोडेड। ये बहुत देखना पड़ेगा
क्यों? नो करेक्शन इन मार्क्स वंस अपलोडेड विल बी अलाउड सब्सिक्वेंटली. मार्क्स वंस यू हैव अपलोडेड द मार्क्स यू कैन नॉट मेक एनी चेंज इन दैट, सो बी वेरी वेरी केयरफुल. Both the examiners should keep in mind that the marks allotted should not bunch towards the maximum marks. इसका मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि जो मार्क्स दिए जा रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स, सपोज 40 बच्चे हैं तो आपने 30 बच्चों को उठा करके 30 आउट ऑफ 30 बांट दिया, 20 आउट ऑफ 20 दे दिया. तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए. ऐसी स्थिति से बच्चे थोड़ा, और थोड़ा ऑनेस्ट जजमेंट इसमें करना है कि नॉट बंच टूवर्ड्स द मैक्सिमम मार्क्स विच इज़ हाईली अनलाइकली इन व्यू ऑफ डाइवर्स लेवल्स ऑफ स्टूडेंट. क्योंकि सारे बच्चों को पूरे मार्क्स नहीं दिए जा सकते. सारे बच्चे ज़रूरी नहीं है कि 100% रिजल्ट देने वाले हों, तो उनको असेस करते हुए भी इन मार्क्स को अवॉर्ड करना है. इंटरनल एग्जामिनर विल टेक एन ऑन स्क्रीन फोटोग्राफ ऑन ईच स्टूडेंट ड्यूरिंग वाइवा वॉस एंड फॉर स्कूल रिकॉर्ड. दिस फोटोग्राफ शुड हैव द पिक्चर ऑफ इंटरनल एग्जामिनर. अब जब इंटरनल एग्जामिनर जब लिंक दिया जा रहा है तो क्या करवाना है, उन्हें एक इंटरनल एग्जामिनर की फोटो रहेगी विद एक्सटर्नल एग्जामिनर, साथ में स्टूडेंट की भी. एंड द स्टूडेंट और रिकॉर्डिंग ऑफ एंटायर सेशन कुड बी केप्ट. तो जो सेशन की रिकॉर्डिंग है उसको भी रख सकते हैं. द पॉलिसी ऑफ अपलोडिंग द ग्रुप फोटो हैज़ बीन सस्पेंडेड. पहले क्या होता था कि जो आपके प्रैक्टिकल्स होते थे, एक ग्रुप फोटोग्राफ, उसमें 2 फोटोग्राफ्स इसमें डालनी पड़ती थी. अब इसको नहीं करा है, इसको सस्पेंड कर दिया क्योंकि ग्रुप फोटोग्राफ अब पॉसिबल नहीं है. स्कूल शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द कोविड-19 प्रोटोकॉल्स. अभी भी कंडीशंस बेहतर नहीं हुई हैं, तो जो प्रोटोकॉल है हमें उसको पूरी तरीके से फॉलो करना ही है. टीचर्स अपॉइंटेड, ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि टीचर्स अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल एग्जामिनर shall accept the duty and complete the assignment within the extended timelines. जिसको ड्यूटी दी गई थी, जो डिप्यूट किया गया था, उसको इसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ड्यूटी. और अगर किसी वजह से नहीं कर सकता, सपोज कोई कोविड किसी को हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो उस कंडीशंस में वो सीबीएसई को इंटीमेट करेगा, दूसरा वहाँ पे डिप्यूट किया जाएगा. अदरवाइज जो पहले डिप्यूट किए गए थे उन्हीं एग्जामिनर्स को एग्जाम लेने अपने कंडक्ट कराने हैं. नो एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द मार्क्स. ऑलरेडी पहले ही इतनी एक्सटेंड की जा चुकी है. पहले आपकी 11 जून थी और उसके बाद अब ये 28 जून कह दिया गया कि 28 जून को लास्ट डेट है. इसके बाद इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा. दस स्कूल्स आर एडवाइज टू कंप्लीट ऑल इवैल्यूएशन वेल बिफोर जून 28 एंड अपलोड द मार्क्स मेटिकुलसली. तो बहुत ही इसको केयरफुली अपने मार्क्स को 28 जून के पहले 2021 28 जून के पहले अपलोड कर देना है. सीबीएसई पोर्टल जो आपको दिया है जिसमें आप प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करते हैं. The policy for conduct of practical project internal assessment component for private candidates registered for 2021 class 12th exams will be declared soon. तो अभी भी जो प्राइवेट कैंडिडेट थे उनके लिए आपने देखा, जो प्राइवेट कैंडिडेट थे उनके लिए नहीं आ पाया है कुछ भी. ठीक है, तो हमें भी ध्यान रखना है कि हो सकता है जल्दी ही प्राइवेट कैंडिडेट के लिए भी ये इशू करी जाए. तो प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में जल्दी ही गाइडलाइंस इशू की जाएंगी कि किस तरीके से उनके मार्क्स अपलोड होने हैं या क्या डिसीजन लिया जाएगा. बाकी जो कंडीशंस थी, रेस्ट द कंडीशंस विल रिमेन सेम एज कम्युनिकेटेड इन द अर्लियर नोटिफिकेशन डेटेड 11th February 2021. तो जो बाकी कंडीशंस थी वो सेम रहेंगी. ये सारे चेंजेस किए गए हैं. सबसे बड़ा जो चेंज किया है वो ऑनलाइन मोड में आपका वाइवा वॉस होगा. डेट पहले से इंटीमेट कर दी जानी है. और 28 जून जो मेन बातें ध्यान रखने की, 28 जून के पहले 28 जून तक तो वाई टू वेट फॉर द 11th आवर, बेहतर होगा उसके पहले कंडक्ट करा करके ख़त्म कर दें. आई होप अब ये सारी चीज़ें जिस स्कूल में नहीं हुआ है या जिन बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हुए उन्हें भी क्लियर हो गए होंगे. और जल्दी ही आपके जो क्राइटेरिया डिसाइड होगा बोर्ड के द्वारा फॉर द टैबुलेशन एंड असेसमेंट ऑफ क्लास 12th, रिजल्ट ऑफ क्लास 12th, वो भी जल्दी ही नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा. उसके बारे में जैसे ही सूचना मिलेगी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी. क्योंकि अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं, अपने अपने लोग कयास लगा रहे हैं कि किस बेसिस पे होगा. तो अभी किस बेसिस पे होगा किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं है. ये काम सीबीएसई का है. लेट सीबीएसई डिसाइड. वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस कम फ्रॉम सीबीएसई वी ऑल आर सपोज टू फॉलो दैट. ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. आई होप you will be satisfied with the decision taken by CBSE.